नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत रिपोर्ट्स में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित करने की पुरजोर कोशिश करी जा रही है। प्रशांत भूषण के केस में जब से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है, पॉलिटिशियंस और राजनीति से प्रेरित वकीलों ने जमावड़ा लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के आगे कि भाई तुम गलत हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अंतर्गत रहते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई करी है। दोस्तों, यह बात समझना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट सच में आज पद से विपत हो चुकी है? क्या भ्रष्ट हो चुका है हमारा सुप्रीम कोर्ट, या सिर्फ ऐसा कुछ लोगों द्वारा दर्शाया जा रहा है अपनी राजनीति साधने के लिए? आप इस वीडियो में संपूर्ण रूप से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं वही कानून जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट की। जो प्रावधान है, जो हमारी पार्लियामेंट ने को एक्ट बनाया हुआ है, हम उसी को पढ़ लेते हैं। आज सारा जो हमारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, फिर हमें किसी को सुनने की समझने की जरूरत नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझने के लिए कोई बड़ा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि उस एक्ट में क्या लिखा है। तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं, उस एक्ट को पढ़ लेंगे और फिर हम समझ जाएंगे कि क्या हकीकत में प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। हम उन ट्विटर में जो उन्होंने ट्वीट्स करते उनको भी पढ़ेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और फिर इस एक्ट से मिलाएंगे और हम फिर समझ जाएंगे। दोस्तों, इस एनालिसिस को, इस रिपोर्ट को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज मैं मानता हूं पर्सनली कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो मान है, सम्मान है, उसकी जो इंटीग्रिटी है, जो हमारा भरोसा है उसके ऊपर, उसको खतरे में डाला जा रहा है। हर दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वार किए जा रहे हैं पॉलिटिशियंस द्वारा और उन्हीं लॉयर्स द्वारा जो पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड रहते हैं। प्रशांत भूषण को हम खुद जानते हैं, ये पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाले खुद एक इंसान है। तो दोस्तों, आइए इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, फॉलो भी जरूर करिएगा। दोस्तों, द भारत रिपोर्ट्स लेके आता है आपके लिए अनबायस्ड एनालिसिस और रिपोर्टिंग। दोस्तों, ये मैं आपके लेके आया हूँ न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 हिंदी में लेके आया हूँ, क्योंकि भारत की अधिकतम जनता हिंदी में सुनती है, समझती है। इस एक्ट में कुल 24 सेक्शंस हैं। पूरा आपको नीचे तक दिखा दूँ, लेकिन 24 के 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी सब सेक्शंस में टाइम दिया हुआ है, सज़ा कितनी होगी वो दिया हुआ है, कौन लोग इस सज़ा के नहीं अंतर्गत आते वो सब दिया हुआ है, मतलब किस प्रकार की बातें इस सज़ा के अंतर्गत नहीं आती है वो सब दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है इसमें पहला परिभाषाएं और छठा सेक्शन, दूसरा सेक्शन परिभाषाएं और छठा सेक्शन। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद का कब अवमान ना होगा, मतलब कि किस प्रकार अगर आपको उनके विरुद्ध कुछ बोलना है, पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध, किस प्रकार आपको ये बात अपनी पहुंचानी है उन तक, ये बात इस छठे सेक्शन में दी हुई है। और इसका पालन प्रशांत भूषण ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो पहले देखिए, परिभाषाओं में आपको मैं जो दूसरा सेक्शन है उसका जो गौ पार्ट है उसके पहले पार्ट में आपको ले जाऊंगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ देखिए, जो किसी न्यायालय को कलंकित करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसे कलंकित करने की है, मतलब ऐसा किसी भी प्रकार का, आप जो गौ पार्ट है उसको पढ़िए, आपराधिक अवमान से किसी भी ऐसी बात का प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य ऐसे कार्य का प्रकाशन करना जो न्यायालय को कलंकित करता हो या जिसकी प्रवृत्ति उसे कलंकित करने की है अथवा उसके प्राधिकार को अवनत करता है, इसकी प्रवृत्ति उसे अवनत करने की है, इसको न्यायालय अवमान माना जाएगा, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मतलब आप कोर्ट को कलंकित नहीं कर सकते। और आप ट्वीट हम आखिर में खुद पढ़ लेंगे और आप डिसाइड करिए, अपने विवेक से डिसाइड करिए, किसी पॉलिटिशियन या किसी ऐसे लॉयर को जो पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है उसको मत आपको बताने दीजिए कि ये न्यायालय का अवमान है, न्यायालय को कलंकित कर रहा है या नहीं। यहाँ एक्ट में, कानून में लिखा है कि आप न्यायालय को कलंकित नहीं कर सकते। तो आप खुद डिसाइड करिए कि ये ट्वीट न्यायालय को कलंकित करते हैं या नहीं। आज ये कानून की बात नहीं रह गई दोस्तों, आज ये बात हो गई आइडियोलॉजी की, ये बात होगी विचारों की, और सबसे बड़ी बात हो गई है पॉलिटिक्स की। तो दोस्तों, छठे में आ जाते हैं आप, किस प्रकार प्रशांत भूषण जी ने अपनी बात को आगे रखना चाहिए था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कथन के बारे में जो उसने किसी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के बाबत किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय से या उच्च न्यायालय से जिसके अधीनस्थ हुआ न्यायालय है सद्भाव पूर्वक किया हो, न्यायालय अवमान का दोषी ना होगा। तो दोस्तों, अगर प्रशांत भूषण जी को ये जो सेक्शन है वो ये बोलता है, उनको
विरुद्ध जाना ही था तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात कहनी चाहिए थी। उस पीठासीन अधिकारी के बाबत उच्च न्यायालय से ही उन्होंने सद्भावनापूर्वक अपनी बात वहाँ रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट करना चाहिए था, और ऐसा ट्वीट जिसमें कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो संदेश देता है एक कॉमन आदमी को कि भाई सुप्रीम कोर्ट पद से विपद हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। इस प्रकार के ख्याल एक इंसान बीजेपी पार्टी के साथ मिल चुका है, इस प्रकार के ख्याल आपके मन में आएंगे। चलिए ट्वीट्स को ही हम आगे पढ़ लेते हैं। तो आइए दोस्तों ट्वीट्स पढ़ लेते हैं। पहला ट्वीट बोलता है, हिस्टोरियंस इन फ्यूचर लुक बैक एट द लास्ट 6 years टू सी हाउ डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन इंडिया इवन विदाउट अ फॉर्मल इमरजेंसी। दे विल पर्टिकुलरली मार्क द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस डिस्ट्रक्शन एंड मोर पर्टिकुलरली द रोल ऑफ द लास्ट 4 CGIs। मतलब कि पहला ये बोल दे रहे हैं इन 6 सालों को कि इन 6 सालों में इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं, और दूसरा ये सबसे बड़ी बात ये कह दे रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का इसमें हाथ है, खासकर जो लास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनका इसमें हाथ है। ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो सेक्शन 2 में मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई उसके खिलाफ है। आप सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे कलंकित कर रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं, अगर आप सच में साबित कर सकते हैं कि हमारी जो आज की डेट में देश है वो इमरजेंसी के जैसे हालात हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसका हाथ है, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़िए, आप FIR करिए, आप उन तथ्यों को सामने रखिए। आप अपनी इस प्रकार की टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, आपके केस को रफा दफा कर देगा, तो आप अपने तथ्यों को देश के सामने रखिए, बताइए देश को। लेकिन आप इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है और जो लोगों के दिमाग में दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। दूसरा, CGI राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ BJP लीडर। अरे वाह, अगर वो बाइक राइड कर रहे हैं तो वो उनका पर्सनल मैटर है। जी हाँ, वो बिना मास्क और हेलमेट के राइड कर रहे थे, ये गलत है। इसके खिलाफ आपको FIR दर्ज करनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट भरना चाहिए था। आपको केस फाइल करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। आप इतने बड़े लॉयर हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए था। और जहाँ तक कि एक BJP लीडर की बाइक चलाने की बात है कि तो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें घुसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BJP लीडर के साथ मिले हुए हैं, तब तक आप अपनी ज़ुबान को चुप ही रखें तो ही बेहतर है। आप क्यों दूसरों को ये बता रहे हैं कि वो BJP के साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है वो BJP लीडर्स के साथ मिला हुआ है? क्या उनके पर्सनल फ्रेंड्स नहीं हो सकते? क्या उनकी पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? तो दोस्तों ये देखिए, जब इनको ट्वीट करना था तो इनको सेक्शन 6 के अंदर जो मैंने आपको एक्ट में बताया उसके अंतर्गत एक प्रोसेस भी है। इन ट्वीट्स को ये इन सारी दलीलों को ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते थे अच्छे से, और अगर जनता के सामने रखना ही था तो ये फैक्ट्स के साथ और अपने प्रूफ के साथ रखते इन सारी चीज़ों को सामने। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित एक लॉयर नहीं, एक राजनीतिज्ञ है, और ये कोशिश कर रहे हैं संपूर्ण रूप से दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ मिलके कि सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया जाए। जिस प्रकार आज की डेट में इलेक्शन कमीशन, UPSC, इन सबको बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं बताऊंगा किस प्रकार से आज की डेट में हमारे इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, मैंने आपको पूरा कानूनी रूप से समझा दिया है कि किस प्रकार प्रशांत भूषण जी दोषी हैं, और आप अब किसी को मत सुनिए, आप खुद पढ़िए एक्ट्स को, खुद जानिए, खुद समझिए। बहुत आसान चीज़ें, कुछ एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके साथ दोस्तों मैं समाप्त करता हूँ द भारत रिपोर्ट्स को। इन द भारत रिपोर्ट्स की रिपोर्ट यहाँ पे आशा करूँगा आप सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक में लाइक शेयर करेंगे। जय हिंद।